बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, और इसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 11 है आज हम वो हल करने जा रहे हैं। तो इसमें कहता है कि स्टूडेंट क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी। The honorary treasurers of the club presented the following summary at the end of the first year। तो इदारे का जो नाम है वो है स्टूडेंट क्लब। देखें, स्टूडेंट क्लब जो है ये इदारे का नाम है, ये आपने सबसे ऊपर लिखना है। ये जो है ये पेमेंट साइड है और ये जो है ये रिसीट साइड है। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो सैलरीज हैं ये एक्सपेंस है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पेमेंट साइड है इस साइड पे अक्सर ज़्यादातर एक्सपेंस होते हैं, कोई 2-3 जो है इसमें एसेट होंगे। यानी इस साइड पे या एक्सपेंसेस होते हैं या एसेट, और इस साइड पे या इनकम होती है या फिर लाइबिलिटी। तो सैलरी जो है ये एक्सपेंस है, इसी तरह वेजेस जो है ये भी एक्सपेंस है, टैक्सेस भी एक्सपेंस है, पोस्टेज ये भी एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर ये भी एक्सपेंस है, फर्नीचर ये एसेट है। आपने इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखना है। रेंट जो है ये एक्सपेंस है, और बैलेंस ये जो है ये एसेट है। इसे कैश इन हैंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैश इन हैंड। और ये डियर स्टूडेंट ये एसेट है जी, इसको आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखना है जी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये डियर स्टूडेंट ये इनकम है, तो यहां पे लिखें INC लिखें जी। एंट्रेंस फी ये भी इनकम है, तो INC लिखें। डोनेशन ये भी इनकम है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर ये भी डियर स्टूडेंट ये भी इनकम है। और ये जो सेल ऑफ फर्नीचर है इसको फर्नीचर में से आपने ये माइनस करना है। उसके बाद यहां पे आ जाएं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 300 रुपए सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिल गया है। तो याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ हमें एडवांस मिल जाती है तो उसको आपने माइनस करना होता है और एसेट में लिखना होता है, सॉरी लाइबिलिटी होती है। इसको मिटा देते हैं जी। ये 300 रुपये माइनस करेंगे और दूसरा ये लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि ये हमने एडवांस लिया तो इसको हमने वापस करना है। जो चीज़ हमने वापस करनी होती है उसे लाइबिलिटी कहते हैं। एंड 500 इज स्टिल ड्यू, और 500 रुपया जो है ये हमें मिलना है। 500 रुपया स्टिल ड्यू का मतलब है 500 रुपया सब्सक्रिप्शन हमें मिलना है। जो चीज़ हमें मिलनी होती है उसको आपने इस सब्सक्रिप्शन के साथ प्लस करना है, और चूंकि ये हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी है, जो चीज़ हमें मिलनी होती है यानी रिसीवेबल होती है उसको हम एसेट में भी लिखते हैं, क्योंकि वो हमारा एसेट भी होता है। वेजेस 700, टैक्सेस 500 एंड रेंट 200 वर आउटस्टैंडिंग। जब भी लफ्ज़ आउटस्टैंडिंग आ जाए तो आपने प्लस करना है, और लाइबिलिटी यानी 700 को इस वेजेस में प्लस करेंगे और यही 700 लाइबिलिटी भी होगी। इसी तरह 500 को टैक्स है तो टैक्स में प्लस करेंगे और यही 500 लाइबिलिटी में भी लिखेंगे। 200 रुपया ये रेंट है तो इसको आपने इस रेंट में प्लस करना है और यही 200 रुपया जो है लाइबिलिटी में भी लिखना है। आगे रिक्वायर्ड यानी हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमने क्या बनाना है, क्या चीज़ मतलूब है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट, और इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन से पहले इस बुक को, इस क्वेश्चन को अपने सामने रख लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपने सोल्यूशन की तरफ भी देखना है और बुक की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 है। ऊपर आपने इदारे का नाम लिखना है स्टूडेंट क्लब। यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। यहाँ पे आपने लिखना है एज ऑन, उसमें डेट दिसंबर 31 है तो यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 31। यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे अमाउंट। डियर स्टूडेंट, जो अभी मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं उन एक्सपेंसेस को आपने इन एक्सपेंडिचर में साइड पे लिखना है, और जो इनकम बताई है उस इनकम को आपने इस इनकम साइड पे लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है उसमें सबसे पहले सैलरीज है, और सैलरीज की जो अमाउंट है
सैलरीज की अमाउंट है 2000, तो यहां पे लिखें सैलरीज की अमाउंट है 2000, यहां पे लिखें। उसके बाद वेजेस, ये भी एक्सपेंस है, वेजेस की अमाउंट है 100, इसको इनर कॉलम में लिखें। और एडजस्टमेंट नंबर 2 में अगर आप देखें तो उसमें वेजेस 700 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस करें, ओ एस का मतलब है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो है 700, तो 100 प्लस 700 ये आ जाएगा 800। डियर स्टूडेंट, ये जो 700 रुपया है इसको आपने लाइबिलिटी साइड पर भी लिखना है। इसको लाइन लगाएं पहले। जी, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है टैक्सेस, तो यहां पे लिखें टैक्सेस की अमाउंट है 300। और एडजस्टमेंट नंबर 2 में अगर आप देखें तो वहां पर भी टैक्सेस 500 आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस ओ एस का मतलब है आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, वो है 500, तो 300 प्लस 500 ये आ जाएगा 800। दोबारा इसको भी लाइन लगाएं यहां पे। जी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है रेंट का, तो यहां पे लिखें रेंट, रेंट की अमाउंट है 200, यहां पे लिखें 200। और इसके साथ भी एडजस्टमेंट नंबर 2 में अगर आप देखें तो 200 रेंट 200 वर आउटस्टैंडिंग, तो प्लस ओ एस का मतलब है आउटस्टैंडिंग रेंट है 200, तो यहां पे लिखें 200, 200 जमा 200 क्या होगा 400, तो यहां पे लिखें 400। डियर स्टूडेंट, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो इसको भी लायबिलिटी में लिखना है, ये भी आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी में लिखना है, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो इसको भी लायबिलिटी में लिखना है। जी, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है पोस्टेज, पोस्टेज की अमाउंट है 100, तो यहां पे लिखें 100। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर, ये भी एक्सपेंस है, न्यूज़ पेपर ये भी 100 है, तो यहां पे लिखें 100। जी, अब आपने इनकम साइड पे आना है, तो इनकम साइड पे सबसे पहली जो है वो एंट्रेंस फी है 500, यहां पे लिखें एंट्रेंस फी है 500। फिर है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है 7200। इसके साथ आपने प्लस करना है जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 300 एंड 500 इज स्टिल ओइंग, ये जो 500 रुपया है ये हमें मिलनी है, इसको प्लस करना है और एसेट में लिखना है, तो प्लस ड्यू सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, वो है 500। तो 7200 जमा 500 ये आ जाएगा 7700। और डियर स्टूडेंट, ये जो 500 रुपया है इसको आपने एसेट में भी लिखना है क्योंकि ये हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी है। इसके अलावा फिर इसी एडजस्टमेंट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 300, तो लेस करें एडवांस 300, तो 7700 में से 300 को माइनस करें तो आ जाएगा 7400। डियर स्टूडेंट, ये जरा लाइनें लगा लें पहले, ये लाइनें लगाना लाजमी होती हैं ताकि एग्जामिनर को ज़रा सही समझ आए। अच्छा, फिर उसके बाद डोनेशन है, ये भी इनकम है, तो यहां लिखें डोनेशन की जो अमाउंट है वो 200 है। फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर,
सेल ऑफ न्यूज़ पेपर, वो है 100। हमने डियर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर सारे इस साइड पे लिख लिए और इनकम सारी इस साइड पे लिख ली। तो अब हम इसका टोटल करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने डियर स्टूडेंट ये देखना है कि आया इसकी ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली साइड बड़ी है। तो कैलकुलेटर पे पहले आपने चेक करना है, तो इसकी ये वाली साइड बड़ी है। तो प्लस करें कैलकुलेटर पे, 500 प्लस 7400 प्लस 200 और प्लस 100, तो टोटल आता है 8200। इसको यहाँ पर भी लिखें 8200। 8200 में से माइनस करें 2000, फिर माइनस करें 800, फिर माइनस करें 800, फिर माइनस करें 400, फिर माइनस करें 100, फिर माइनस करें 100, तो आपके पास बाकी अमाउंट बच जाएगी 4000, यानी 8200। देखें इनको जमा किया तो 8200 आया, यही 8200 आपने यहाँ पे लिखा। इसी 8200 में से यहाँ से लेके यहाँ तक सारी अमाउंट को माइनस किया तो आपके पास बाकी अमाउंट 4000 बच गई। इस 4000 को आपने सरप्लस कहना है, सरप्लस। डियर स्टूडेंट अगर बताऊं कि ये बैलेंस इस साइड पर आ जाए तो आपने इसको डेफिसिट कहना है, लेकिन अगर बैलेंस ये इस साइड पर आ जाए तो इसको आपने सरप्लस कहना है जी। अब हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं जी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो पेज को ज़रा ऊपर कर लेते हैं जी। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। सबसे ऊपर हम लिखेंगे इदारे का नाम स्टूडेंट क्लब, फिर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, उसके बाद फिर एज ऑन दिसंबर 31। यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट लिखेंगे। अच्छा, सबसे जो पहला एसेट हमारे पास है वो कैश इन हैंड है, 4900 यहाँ पे लिखें, कैश इन हैंड 4900। उसके बाद फर्नीचर है, एसेट है, फर्नीचर की अमाउंट है 500। इसमें से लेस करें सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर वो है 200। तो 500 में से 200 को माइनस करें तो बाकी बच गया 300 जी। तो इसको भी लाइन लगाएं जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन ड्यू। या सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखना है, वो है 500। ये डिस्काउंट जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो मैंने आपको बताई थी ये वो वाली है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पर आ जाएं जी। लाइबिलिटी साइड पे जो एडजस्टमेंट नंबर 2 में वेजेस 700, टैक्सेस 500, रेंट 200, ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ में आपने लिखनी है। ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे लिखें आउट स्टैंडिंग वेजेस, वेजेस है 700 तो यहाँ पे लिखें 700। फिर टैक्सेस भी है तो यहाँ पे लिखें आउट स्टैंडिंग टैक्सेस, वो है 500। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, तो आउट स्टैंडिंग रेंट वो है 200। डियर स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये सारी मैंने चीज़ें उठा के लिखी हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी भी हैं। उसके बाद इसमें एकमुलेटेड नहीं है, तो हाँ एक और चीज़ रहेगी एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो है ये 300 है, ये लाइबिलिटी है। और फिर सरप्लस लिखें, सरप्लस डियर स्टूडेंट ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो सरप्लस है 4000, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है सरप्लस 4000।
सरप्लस है 4000। अब डियर स्टूडेंट आपने इन दोनों साइड्स को प्लस करना है, इस साइड को भी प्लस करके यहाँ लिखना है, इस साइड को भी प्लस करके यहाँ लिखना है। तो प्लस करें जी, 4900 प्लस 300 और प्लस 500, तो ये बनता है 5700। इसी तरह इस साइड को भी प्लस करें, 700 प्लस 500 और सॉरी ये जो रेंट है ये 2000 नहीं है, ये 200 है जी। मैं आपको दोबारा बताऊं, ये आउटस्टैंडिंग रेंट 200 है, ये 2000 नहीं है जी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 300 और इसी तरह सरप्लस 4000। इनको भी यहाँ से लेके यहाँ तक इनको भी प्लस करें तो आपके पास बनता है 5700 जी। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और स्पेशली जो आपके क्लास फेलो हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको डी काम पार्ट 1, डी काम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का मुकम्मल सोल्यूशन चाहिए या जो बाकी क्लासेस हैं उनकी अकाउंटिंग का सोल्यूशन चाहिए तो वो मुकम्मल अपलोड है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मुकम्मल अपलोड है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।